गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे देखकर ही सहम जाते थे। कहा जाता था कि वहां रात को कोई नहीं जाता क्योंकि आत्मा भटकती है। उसकी करुण आवाज और पायल की छन छन आज भी आधी रात को सुनाई देती थी। गांव के लोग दिन में भी हवेली के पास से जल्दी जल्दी निकलते और शाम ढलते ही रास्ता बदल लेते। गांव में करण नाम का एक निडर युवक रहता था। वह भूत प्रेत जैसी बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव के लोगों से कई बार कहा कि यह सब झूठ है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सबको साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात का समय था, हल्की हवा चल रही थी और चांद बादलों में छिपा था। करण टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। करण धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसने सीढ़ियों पर एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप ले रही थी। लंबा घूंघट, सफेद साड़ी और पैरों में पुरानी पायल। करण के हाथ कांपने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। औरत की वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अचानक एक ठंडी हवा के झोंके के साथ वह गायब हो गई। करण डर के मारे चीख पड़ा और दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकला। अगले दिन गांव के लोग उसे हवेली के पास बेहोश हालत में पाए। करण, जो अब तक भूत प्रेत को झूठ मानता था, अब मानने लगा कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है। तब से गांव वालों ने हवेली की ओर जाना बंद कर दिया। वह हवेली आज भी वीरान खड़ी है, जैसे किसी रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए।